ओलंपिक का ये आयोजन वर्ष 2036 में गुजरात में करवाने का आयोजन। भारत अपनी धरती पर ओलंपिक्स का आयोजन करने के लिए बहुत उत्साहित है। एक मिनट, सिर्फ एक मिनट के लिए सोचिए दोस्तों कि हम 2036 का ओलंपिक अहमदाबाद में होस्ट कर रहे होंगे। विदेशी खिलाड़ी और विदेशी पर्यटक मेडल जीतने के बाद खाकरा, फाफड़ा, जलेबी, ढोकला का आनंद ले रहे होंगे। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? मतलब बोले तो रूला ही रूला होगा हमारा। और ये बात बात पर इंडिया को है साले गरीब तेरी माँ के बोलने वाला वेस्ट मीडिया की क्या ही जल रही होगी। जल जल के बोले तो कोयला बन चुकी होगी। लेकिन एक मिनट दोस्तों, ओलंपिक होस्ट करना क्या इतना ही ज्यादा आसान है? अगर ओलंपिक होस्ट करना इतना ही ज्यादा आसान है तो पाकिस्तान ही होस्ट कर ले ओलंपिक को। एक्चुअली उधर ओलंपिक होस्ट नहीं, उधर ओलंपिक ब्लास्ट होगा। और क्या इंडिया का ओलंपिक होस्ट करना सही रहेगा या फिर इंडिया को ओलंपिक्स होस्ट करने से भारी नुकसान हो जाएगा? आइए जानते हैं 8 मिनट की इस छोटी सी वीडियो में। अब देखिए दोस्तों, हमारे बुढ़ऊ तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं ओलंपिक होस्ट करने के लिए, पर ये ओलंपिक होस्ट करना कोई बच्चों का खेल नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये बिल्कुल शनिदेव की तरह है। एक बार आपकी कुंडली में आ गया ना, तो जब तक इस पे आप खूब सारा पैसा न लुटा देते तब तक ये आपकी कुंडली पर शनि दोष लगा के रहेगा। क्योंकि प्रीवियस 30 इयर्स में चाइना को छोड़कर जितने भी देशों ने ओलंपिक्स होस्ट किया है, उसके बाद उनकी इकोनॉमी ने भी कहा है अच्छा भाई मैं डाउनफॉल में चलती हूँ। क्योंकि पहली बात तो ये कि इन ओलंपिक्स होस्ट कर रही कंट्रीज को इतना स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज एंड इतने प्लेयर का रहना खाना पीना तो नहीं, इतने सारे प्लेयर का रहना खाना मेडल्स वगैरह में इतना खर्चा आ जाता है। किसी ने मेडल जीतने की खुशी में एक छोटा सा पटाखा भी फोड़ देना तो न जाने वो व्यक्ति कितने सालों तक जेल हो सकती है उसको। तो अगर इंडिया की बात करें तो हमें ओलंपिक होस्ट करना ठीक होगा या नहीं? क्योंकि हमारी अभी एक वेल डेवलप्ड कंट्री नहीं है, हमारी वेल डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है, हमारी इकोनॉमी अभी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। कुल मिला के एक देश की हालत आगे से ही इतनी खराब है। मोदी जी 80 करोड़ भारतीयों को 5-5 किलो अनाज देकर उनका BPL राशन कार्ड ऐसे कार्ड बनाकर अभी हम काम चला रहे हैं, और उसके ऊपर से हम इतना खर्चा ओलंपिक पे कर देंगे। तो हम मदरलैंड ऑफ ओलंपिक्स ग्रीस का ही एक उदाहरण लें तो 20 साल पहले जब 2004 में ग्रीस ने अपने एथेंस शहर में समर ओलंपिक्स को होस्ट किया था, तो उस समय उसे ओलंपिक होस्ट करने की कुल कीमत $12 बिलियन आई थी, जिसमें से कुल 1.2 बिलियन सिक्योरिटी पर खर्च किए गए थे। और इस 2004 के एथेंस ओलंपिक को ग्रीस का इकोनॉमिक क्राइसिस का एक मेन रीजन भी बताया जाता है। और ग्रीस की इस ओलंपिक को होस्ट करने के बाद हाफ ऑफ द एथेंस शहर के ओलंपिक सेट्स बंजर पड़ गए थे। उसके बाद ग्रीस मैं गरीब हूँ। इसी प्रकार CNN की रिपोर्ट के अनुसार चीन के 2008 बीजिंग ओलंपिक पर 40 बिलियन खर्च किए गए। सोची ने 2014 के विंटर गेम्स के लिए 50 बिलियन से भी ज्यादा, और ब्राजील ने रियो डी जेनेरो में जो ओलंपिक होस्ट किया उस पर उसने मात्र 20 बिलियन खर्च किए गए। मात्र तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे 1-2 बिलियन जिम में लेके घूमता हूँ। एंड एक होली क्रॉस नामक कॉलेज के प्रोफेसर विक्टर मैथिसन बताते हैं कि दिस विल बी द फर्स्ट ओलंपिक सिंस सिडनी, जहाँ की टोटल कॉस्ट 10 बिलियन के अंदर ही पूरा ओलंपिक इवेंट हो जाए। तो जहाँ तक ओलंपिक होस्ट करने की बात कही जाए तो दोस्तों इतना भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, ओलंपिक होस्ट करने में काफी ज्यादा खर्चा आ जाता है, लेकिन ओलंपिक होस्ट करने के बहुत सारे फायदे भी हैं। फायदे की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले ये बात कर लेते हैं कि इंडिया ओलंपिक्स होस्ट कर सकता है या नहीं। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC के प्रेसिडेंट थॉमस बेस्ट ने कहा है कि there are plenty of countries interested in hosting the games in 2036 and 2014। इंडिया को इस बिडिंग में कम से कम 10 कंट्रीज के साथ कम्पीट करना पड़ेगा। उनमें से कुछ कंट्री हैं मैक्सिको, इंडोनेशिया, कतर, टर्की, पोलैंड भी इंडिया के साथ साथ इसमें बिड करेंगी। हालांकि आगे जो ओलंपिक्स होंगे 2028 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक होंगे, उसके बाद और 2032 में ब्रिस्बेन में ओलंपिक होंगे। फिर उसके बाद काफी हद तक पॉसिबिलिटीज हैं कि 2036 का ओलंपिक हम अपने भारत देश में होस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये शुभ काम हो गया ना, तो उस मोमेंट क्या ही मोमेंट हो जाएगा वो। उसके बाद अब मैं आपको ओलंपिक्स होस्ट करने के फायदे गिनाता हूँ। तो फर्स्ट फायदा तो यही है कि हमारी टूरिज्म इंडस्ट्रीज में भारी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब कुल 208 कंट्रीज की टीवीज पर हमारा अहमदाबाद का शहर दिखेगा, अहमदाबाद का फूड कल्चर एंड अहमदाबाद की गलियां दिखेंगी, जिससे कि अदर कंट्रीज को इंडिया के कल्चर के बारे में बहुत सारी चीजें पता चल पाएंगी, और हमारे न्यू कंट्रीज से ट्रेड बढ़ेंगे एंड न्यू रिलेशन बढ़ेंगे हमारे और भी ज्यादा कंट्रीज के साथ। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग,
हमारा देश का युवा ओलंपिक्स एंड गेम्स में ज्यादा इंटरेस्टेड होगा, ना कि बिग बॉस में कौन जीता उसमें। उसके बाद हमारे देश का युवा एल्विश यादव नहीं, उसेन बोल्ट भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? उसेन बोल्ट भाई बोलेगा। फिर कुल 203 देशों के महान दिग्गज खिलाड़ी जब एक ही ओलंपिक्स विलेज में रहेंगे तो हमारे लोकल एथलीट को भी इन एलीट खिलाड़ियों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड अगर ये गेम्स इंडिया में हुए तो इंडिया उन गेम को इंक्लूड कर सकता है जिन गेम्स में इंडिया बहुत टाइम से काफी अच्छा करता हुआ आ रहा है, जैसे कबड्डी, खो खो, योगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय।